क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। और अब कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। कांग्रेस जो है बिहार में माई बहन योजना लेकर के आ रही है, माई बहन मान योजना। कांग्रेस बिहार में हाँ, जीरो। क्या कहेंगे योजना के लिए? 5.36 लाख जो है वहाँ पे महिलाएं हैं। सब मतलब वो क्या कहते हैं ना कि डिब्बा में क्या कहते हैं 1 रुपया रख के हाँ। और ऊपर से लिख दिया जाता है 1 लाख रुपया। हाँ। ठीक ना, तो कहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे भाषा में आंख बंद डिब्बी गोल ऐसे है ना। हाँ। तो वही डिब्बा खोलने के बाद सब गोल मिलेगा उनको। हाँ। सिर्फ झांसा है यहाँ पे सर। वो कह रहे हैं सरकार बनेगी 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। उनकी बनेगी ही नहीं। हाँ। अगले 50 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। हाँ। ठीक ना, कांग्रेस मतलब जीरो। कांग्रेस का नाम ना लीजिए और दूसरा पार्टी का नाम बोले तो मैं जवाब दूं। नहीं, नीतीश जी की आप कह रहे हैं कि अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनना चाहिए या नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जब भी बिहार जाते हैं तो नीतीश जी का हाथ उठा करके कहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेस ये है। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बस इतना जान लीजिए, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ। जैसे कि किसी व्यक्ति का कोई मजबूरी बन जाता है ना, किसके बिना ये काम नहीं होगा, बस वो मजबूरी है। जिस दिन वो मजबूरी खत्म हो जाएगी ना, तो नीतीश चाचा को है ना गांजा पिला के हाँ। और अच्छे से नींद सुला दिया जाए। गांजा पिला करके। हाँ, अच्छा से गांजा पिलाएंगे नीतीश चाचा को। मुद्दा फिलहाल बिहार का है। तो आप कहते हैं कि नीतीश जी है वो साइड हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का फेस कौन रहेगा? मैं देखिए, मेरा सीधा फंडा है, बिहार में भाजपा के फुल्ली से बहुमत की सरकार बननी चाहिए और भाजपा का सीएम भी बनना चाहिए। ठीक ना, ये चीज। हाँ, तेजस्वी क्या कह रहे हैं बताइए? आप कह रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं फिर बोल नहीं रहे। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव बनेगा। नहीं हम तो नहीं बताइए ना, आप कह रहे हैं आप नहीं, वैसे आप पीछे से कह रहे हैं तेजस्वी यादव बनेगा। किन मुद्दों पे लाएंगे तेजस्वी यादव को? तेजस्वी आएगा, ये जुमला है, जुमला सरकार बीजेपी। हाँ, और तेजस्वी यादव? तेजस्वी सही है। तेजस्वी सही है। ये जो इनका वोट बैंक जो है ना, हाँ। वो हैंग करते तभी जीतते ही है। हाँ। बीजेपी वाले हाँ। हैंग कर लेते हैंग कर लेते हैं वक्त। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वोट हैंग कर लेते हैं। मिशन। हाँ ठीक है। अरे बहुत अच्छी बात बोल दिया आपने भाई साहब। अरे यार बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ होती तो इतने सीट नहीं लाते। और आप लोगों की भी एनडीए की भी सीट आई है। अगर एनडीए की सीट आई है या महाराष्ट्र में आई है, कहीं भी आई है, अगर घोटाला होता तो 100% बीजेपी आती। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने चाहिए। पूछ रहा हूँ, तेजस्वी के बारे में पूछ रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं, ये जो सज्जन आपके साथ में खड़े हैं। अच्छा, तेजस्वी जिंदाबाद। किस मुद्दे पर लाएंगे तेजस्वी जी को? बताइए किन मुद्दे पे लाएंगे? तेजस्वी जी ने आपके लिए क्या किया है? बताइए क्या कह रहे हैं? हम तेजस्वी, हम तो बंगाल के, हम बंगाल के बारे में नहीं, बताएंगे। आप तेजस्वी की बातें कर रहे हैं, किन मुद्दे पे? तेजस्वी जीतेगा। कैसे जीतेगा तेजस्वी? जीतेगा, इनका बीजेपी का जो रीति रिवाज है वो देख के जीते जाएगा। इनका जुमला सरकार है, ये नीतीश कुमार है, सारा दल बदलू है। 10 बार बदलता है, कभी इस पार्टी में जाता है, कभी उस पार्टी में जाता है। इसी वजह से नहीं, कोई नहीं जा रहा है। नीतीश सही कह रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूँ, सही कह रहे हैं? ये ठीक है, ठीक मानता हूँ कि नीतीश ने, मानता हूँ कि वो 1000 पार्टी बदला हो, 1000 पार्टी बदला हो, लेकिन नीतीश सरकार आने के बाद ही बिहार का विकास हुआ है। सही मेन मुद्दा लीजिए। लालू घंटा किया। जब जाते थे ना, हमारे 2004 में मेरे भैया जी का अच्छा व्यंजन तो लालू ने। अरे यार कच्चा क्या कह रहे हैं? बड़ी बात अपने पिताजी से ज्ञान सुनो। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि नीतीश, मैं मानता हूँ कि नीतीश पार्टी बदला है। ठीक ना, कभी भाजपा में गया, लालू के साथ में गया, ठीक ना, लेकिन जब नीतीश आया तो बिहार का चौमुखी विकास हुआ। ठीक नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में उनकी जो भी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं उनकी फेल दिखती है। ठीक ना, जैसे बिहार में शराबबंदी किया, बंदी किया, बहुत लोग खुश हुए। जब बंद हुई थी ना, तो महिलाएं लोग वहाँ पे नारा लगाए थे, घंटी बजा के, ताली बजा के, वो लाइन लगा के उनका शुक्रिया अदा किए थे नीतीश जी का। लेकिन आज जो हालत है बिहार का शराब के मामले में, हर घर शराब मिल रहा है। मेरे घर के बगल में, मेरे घर के बगल के छोड़िए, मेरे चाचा लोग खुद शराब बेच रहे हैं। अब मैं खुद बोल रहा हूँ, नीतीश की तो है ना। अरे यार वही तो बता रहा हूँ यार, मैं उनकी कुछ कमी बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं बता रहा हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शराब बंदी के बाद भी धड़ल्ले से शराब बिहार में बिक रही है? और वो भी ओरिजिनल शराब नहीं। ठीक है, शराब बिक रही है, चोरीस बिक रहा है, लेकिन जहरीली शराब बिक रही है सर। और जहरीली शराब पीने से इतनी आज बिहार में बीमारी पैदा हो गई है, नीतीश जी को तो सुशासन बाबू कहते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। यही तो अभी वो अपने शासन सत्ता में फैल हो रहे दिख रहे हैं ना, इसलिए तो मैं सरकार से मांग कर रही हूँ, यदि भाजपा की सरकार बन रही है तो सरकार की मतलब नया चेहरा आना चाहिए भाजपा से ही। मतलब चेहरा कौन रहेगा? चिराग पासवान रहेंगे नया चेहरा? मेरे हिसाब से तो मेरे लिए सही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं, उन्होंने तो कहा है मैं 243 सीटों पे अब खुद से चुनाव लड़ूंगा।
मुश्किल है, हाँ। मुश्किल नहीं, है। उन्होंने कहा है लड़ने नहीं देंगे, हाँ। लड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एनडीए के साथ हूं, मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी से 243 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। बोले हैं ना, लेकिन ये संभव नहीं है। वो देख लीजिएगा आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा, समीकरण टोटल बदल जाएगा, ठीक ना, टोटल समीकरण बदल जाएगा। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि नीतीश सीएम ना बने, बदले एनडीए की सरकार बने, बस नीतीश चेहरा नजर ना आए। मेरा नाम कुमार क्षितिज है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं दिल्ली में रह के वकालत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि पहले जो था वो जंगल राज था, अभी के समय में राक्षस राज आ चुका है। रोज मर्डर्स हो रहे हैं, जो पुल बन रहे हैं वो पुल गिर जा रहे हैं। भागलपुर में 2-2 बार एक ही पुल गिर गया। तो जो अभी सुशासन की सरकार बोली जा रही है वो स्लोगन भी प्रशांत किशोर का था। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, स्लोगन भी प्रशांत किशोर का था। मोदी जी को लेके जो स्लोगन था कि अच्छे दिन आने वाले, वो भी प्रशांत किशोर को था। तो प्रशांत किशोर ने ये साबित किया है, 2014 में भी उनको सक्सेसफुल एज अ प्रोफेशनल वो सक्सेसफुल रहे। जब नीतीश कुमार के लिए उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया वो सक्सेसफुल रहे। अब उनको ये लगा कि जिनके लिए वो प्रचार कर रहे हैं और जो प्रचार का स्लोगन वो बना रहे हैं वो सरकारें वो ज़मीनी स्तर पर उतार नहीं पा रही है, तो वो खुद उन स्लोगन को उन गरीब तबके तक पहुँचाने के लिए सामने आए हैं। और उनका जो मुद्दा है वो शिक्षा का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्कूल खोलने का है, कॉलेज खोलने का है, हॉस्पिटल खोलने का है। और जो शराबबंदी कानून लागू नहीं है जिससे कि टैक्स का नुकसान हो रहा है, अगर शराबबंदी खुल जाती है तो टैक्स का पैसा जो कि ऑलरेडी खुली हुई है, शराबबंदी सिर्फ पेपर में है। तो मेरा ये मानना है कि क्राइम रेट जितना पहले था उतना ही अभी भी है, क्योंकि जो शराबी थे वो शराब पी रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो 2016 से पहले शराब पीता था अब शराबबंदी के बाद उसने शराब छोड़ दी और पीना नहीं, अब वो जहरीली शराब पी रहे हैं, अब वो मर रहे हैं। और क्राइम तो अभी भी शराब पी के लोग कर रहे हैं। आप किसी भी शहर में जाएं, आप किसी भी, आपको 10 मिनट लगेगा पता करने में कि शराब कितने में मिलेगी। वही शराब जो यहाँ पे 1000 रुपये की, 500 रुपये की आपको 2000-3000 में मिलेगी। और जिससे जो पॉकेट में, किसके पॉकेट में जा रहा है वो पैसा, जो ब्लैक का पैसा है, कहीं ना कहीं जो माफियाज हैं, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग हैं, तो वो उनके पॉकेट में जा रहा है। वो स्कूल, अस्पताल, रोड, कॉलेज, पुल में नहीं लग रहा है, इसीलिए रोज पुल गिर रही हैं, सड़कें टूट रही हैं, स्कूल की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि जन स्वराज को सबको वोट करना चाहिए और जात पात से ऊपर उठ के, ये पासवान है, ये कुर्मी है, ये भूमियार है, ये राजपूत है, उससे उठ के सबको एक जन स्वराज लाने की तरफ बढ़ना चाहिए और प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए ताकि बिहार का विकास हो। अच्छा, मनीष कश्यप भी जो है जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, मेरा मनीष कश्यप पे थोड़ा सा ओपिनियन अलग है। वो मेरे हिसाब से वो एक अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति हैं और वो पहले मनोज तिवारी के आगे पीछे थे, फिर वो अलग हो गए उनसे, तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। और कल को ये हो सकता है कि अगर जनस्वराज से उनको प्रशांत किशोर निकाल देते, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो प्रशांत किशोर को भी गालियाँ देंगे। तो मनीष कश्यप के लिए मैं यही कहूँगा कि वो एक अपॉर्चुनिस्ट व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जनस्वराज को वोट देना चाहिए लोगों को। अगर मनीष कश्यप आए हैं जनस्वराज में और वो चुनाव लड़ते हैं चनपटिया से या जहाँ से भी, तो प्रशांत किशोर के नाम पर हमें मनीष कश्यप को भी वोट दे देना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप एज अ पत्रकार मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने जिस तरह से आवाज़ उठाई, लेकिन पिछले चंद दिनों में जिस तरह से वो पार्टी पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर पहले उन्होंने बोला पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, फिर जनस्वराज, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बट एज अ प्रोफेशनल, एज अ पत्रकार वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं। तो अगर वो जनस्वराज से खड़े हो रहे हैं तो उनको भी वोट देना चाहिए लोगों को और जनस्वराज की सरकार बनवानी चाहिए। इनसे पूछूंगा, एक सेकंड आप बने रहिए। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं जनस्वराज से प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या नाम है आपका, ये बता दीजिए, कहाँ से हैं? सिंटू कुमार यादव, जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। जहानाबाद कहाँ है ये? खास जहानाबाद से। कहाँ है जहानाबाद? तो हमारे दर्शकों को बता। बिहार। हाँ, बिहार से। ये कह रहे हैं जनस्वराज से प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उनके जो विचारधारा हैं और जो लोगों के उत्पीड़न है, उस चीज़ को देख के वो अभी एक्टिव हैं। और किसी दल में तो अभी तक नहीं उत्पीड़न था कि हाँ लोगों की एक कठिनाइयाँ हैं, ये है। अभी बिहार का सबसे ज़्यादा करप्शन है। आप पलायन देख लीजिए, बिहार के सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से है जो पलायन है। आप देख लीजिए हर एक स्टेट पे। प्लान के लिए तो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं ना, प्लान के लिए तो कह रहे हैं कि युवा योजना लेके आऊंगा मैं। तेजस्वी यादव का नाम लिए अच्छी बात है,
उस पार्टी में मैंने भी काम किया हूँ 2-3 विधानसभा के लिए, लेकिन वो बंदा आरजेडी को सपोर्ट करते हैं? नहीं करता हूँ, अब नहीं करता हूँ। अब नहीं करते? हमारे पास विकल्प आ गया जनसुराज, तो जनसुराज को चूज करता हूँ। वो ऐसा पार्टी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो है। वो सब दिन यादवों को ठगने का काम किया, लेकिन हम यादव होके आज दिल्ली में ही देख लीजिए, कहीं भी इधर 2-3 स्टेट में जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन लोगों को जागरूकता करता हूँ कि चाहे यादव हो या कोई भी, हम प्रेरणा यही देता हूँ जनसुराज के बारे में, ये नहीं। लेकिन इस बार यादव जो समझदार होंगे वो बिहार में ठगने वाले काम नहीं करेंगे। इस बार वोट एकदम बिल्कुल अपने पक्ष में डालेंगे, अपने बच्चों के लिए डालेंगे। ये मुझे स्वराज की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है बिहार में माई बहन मान योजना लेकर के आ रही है, कह रही है कि हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। क्या कहेंगे इसके लिए? आपने अच्छा बात बोले, लोकसभा के चुनाव था उसमें कितने योजनाएं लागू किए थे। कभी बोले थे कि विशेष राज का दर्जा दे दूंगा या आते ही हम पलायन रोक देंगे इस केंद्र में। तो जब केंद्र में नहीं आवाज उठा सकते तो तुम बिहार के लिए क्या? अब बात आई 2500 रुपये की, तो 2500 रुपया उनका जो गठबंधन का है तेजस्वी यादव भी लागू किए हैं कि हम देंगे। तो 2500, पहले बात बजट है बिहार का 3 लाख करोड़, तो उसमें जो योजना बजट है जो 1.5 लाख करोड़ है बाकी योजना। तो आप किधर किधर क्या करेंगे? ये सब जुमला है, ये सब कुछ नहीं देना। अब बात आती है और ये करप्शन एक तरह से है। आप देखिए, मान लीजिए आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे, उनको अगर पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाना होता है या वृद्ध पेंशन, उसके लिए आपको फार्म अप्लाई करना पड़ता है। ये तो नहीं सरकार कि आपके घर में जान रहे हैं कि बूढ़ा है लोग कि बूढ़ी। नीतीश जी का बीता 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? देखिए, बीते काल शुरू के 5 साल बढ़िया थे, अब उनका 15 साल बेफालतू का चला गया है। इस बार में वो फिनिश होने जा रहे हैं बिल्कुल क्लियर। आप देख लीजिए, पहले 84 सीट आया, 44 के बाद 70 पे आए, अब आ गए 42 पे, इस बार आ जाएंगे 20 पे, फिर कहानी खत्म। चिराग पासवान कह रहे हैं वो 243 सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सपोर्ट एनडीए को करेंगे। क्या कहेंगे? ये राजनीतिक है। चिराग पासवान सब दिन बोले तो क्या कर लिए? चिराग पासवान 243 बोले हैं वो अपने सीट के लिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव तो लड़ेंगे गठबंधन में, एनडीए में, तो वो सीट के लिए बोले हैं। अगर 243 में भी लड़ते हैं तो जैसे सब दिन हुआ, एक भी सीट का खाता नहीं खुला, इस बार भी नहीं खुलेगा, एक भी सीट का खाता नहीं। आप पे आऊंगा वकील साहब, आप चूंकि पेशे से वकील हैं, आप बता रहे हैं बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, फिर भी लगातार जो क्राइम रेट है वो एक स्तर पे अभी भी, ऐसा क्यों? आखिर बिहार में क्राइम रेट कम क्यों नहीं हो रहा? पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या है कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाई जाती है कि जैसे कि गोपाल खेमका का मर्डर हुआ तो असली एक्यूज्ड को नहीं पकड़ेंगे, लेकिन किसी आदमी को पकड़ के ये साबित कर देंगे कि वो इसने मर्डर कराया है। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल चीज़ के लिए किसी को किया जाएगा। और मैं इसमें क्राइम रेट में कहीं ना कहीं पुलिस का जो है वो भी योगदान है कि वो ठीक तरह से एक्शन नहीं लेती है एक्यूज्ड पे, इसलिए वो खुलेआम बेधड़क सड़कों पे लोग आते हैं, एक स्कूटी पे बैठते हैं, जाके मार देते हैं टाइमिंग से। तो मेरा ये कहना है कि, और तेजस्वी यादव की जहाँ तक बात है, उनको भी 3 साल मौका मिला था ना, वो उनको स्वास्थ्य विभाग उनके थे, स्वास्थ्य मंत्री उनके थे, तो कितने हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, क्या किया हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट। उनको ऑलरेडी ये नहीं कह सकते कि उनको मौका नहीं मिला है। वो कहते हैं कि जब मैं 17 महीने रहा हूँ सरकार में, तो मैंने क्या कहते हैं कई हजार शिक्षकों को नौकरी दी है, आगे भी मैं युवाओं को, हाँ वो कह रहे हैं आगे भी मैं शिक्षकों को नौकरी दूंगा। युवा जो प्रदेश के युवा है बिहार के, उनको बाहर जाके अपनी जवानी खराब नहीं करनी होगी नौकरी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। मैं यही फैक्ट्री लगाऊंगा, यही इंडस्ट्री लगाऊंगा। क्या कहेंगे इस पे? हाँ, तो मेरा वही कहना है कि जब 3 साल वो गठबंधन में रहे, उनके भी मिनिस्ट्री में लोग रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि क्यों मुझे मुजफ्फरपुर से दिल्ली आना पड़ गया। उन्होंने क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे उनके लॉ मिनिस्टर ने सही किया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं ध्यान दिया कि वहाँ पे प्रॉपर चेम्बर्स हों। मैं अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, और भी प्रोफेशन में यही दिक्कत है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत है कि वहाँ से लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, वहाँ पे सहते हैं, कर्नाटक जाते हैं, वहाँ सहते हैं। दिल्ली में तो खैर वैसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये पलायन में सब जिम्मेदार हैं। कब लगाम लगेगी इस पलायन पे? जो पलायन की समस्या है, इस पे कब लगाम लगेगी? मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर जी का जो व्यू है, बस वो थोड़ा सा एक एरोगेंस उनमें है, वो अगर कम हो जाए तो मुझे लगता है कि जन स्वराज की ही सरकार बनेगी। मतलब मानते हैं कि प्रशांत किशोर में कहीं ना कहीं एरोगेंस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका बीपी हाई रहता होगा शायद, तो कभी ना कभी वो अचानक से झल्ला के कुछ बोल देते हैं। अगर वो उन थोड़ा सा कंट्रोल अपने बीपी पे करें, प्रॉपर बीपी चेकअप कराएं, बीपी की दवाई खाएं, तो मुझे लगता है कि वो
उनकी जो बातें हैं, उनका जो मुद्दा है रोड, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल और टैक्स से विकास करने का, पलायन रोकने का, मुझे लगता है कि ये सारा मुद्दा हम ऑलरेडी जंगल राज, राक्षस राज, सब राज हमने देख लिया। अब जन स्वराज की बारी है, तो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।